में 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को सरकार देख रही है। हमने पीएम का भी बयान देखा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानून अपना काम करेगा, हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते। दिल्ली की किलेबंदी को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, किसान हिंदुस्तान की शक्ति है, सरकार का काम किसानों से बात करना और उसका समाधान तलाशना है। आज दिल्ली को किले में बदला जा रहा है, क्या सरकार किसानों से डरती है? वहीं राहुल के इस हमले पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि वो झूठा भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा के जींद में हुई किसानों की महापंचायत में किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। पंचायत में किसानों ने राकेश टिकैत का नारा लगाकर के जोरदार स्वागत किया। किसानों की इस महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कानून वापसी, एमएसपी पर कानून बनाए जाने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, कील हम अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत बोले, अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो फिर क्या करोगे? लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सारे आरोपी लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। पुलिस ने हिंसा में शामिल बाकी 6 लोगों पर भी 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने दिल्ली हिंसा के 12 लोगों की फोटो भी जारी की है। पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन पर सवाल उठाए तो उस पर विदेश मंत्रालय ने सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में रिहाना को कहा है कि जब मुद्दा ना पता हो तो कमेंट ना करें। कल पॉप स्टार रिहाना ने एक रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए आंदोलन के दौरान इंटरनेट सेवा रोके जाने पर सवाल उठाया था। नीतीश सरकार के एक नए आदेश पर सियासी बवाल मच गया है। नीतीश सरकार ने एक ताज़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि सड़क जाम करने वालों, विरोध प्रदर्शन करने वालों तमाम लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके नहीं दिए जाएंगे। आदेश के मुताबिक सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और एयरपोर्ट के लिए पासपोर्ट के लिए पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तुलना तानाशाह हिटलर से किया है। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा, नीतीश कुमार मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे हैं, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध प्रकट करने भी नहीं देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डरे हुए हैं। रोड रेज की वजह से पटना के रुपेश कुमार सिंह की हत्या की गई थी। पटना पुलिस ने पूरे केस को सुलझाने का दावा करते हुए कहा है कि चोरी की बाइक से रुपेश की कार टकरा गई थी। रुपेश और आरोपी के बीच कहासुनी के बाद गुस्से में रुपेश की हत्या की साजिश रची गई। शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 महीने तक रुपेश के घर और दफ्तर के आसपास आरोपियों ने बाकायदा रेकी की थी। आरोपी ने हत्या की वारदात कबूल कर ली। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एनसीबी ने पूछताछ के लिए ऋषिकेश पवार को तलब भी किया था। एनसीबी ने पवार के घर पर छापा मारा था और कुछ गैजेट जब्त किए थे। जांच में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स के आदी बनाने में ऋषिकेश पवार का ही बड़ा हाथ था। आज एनसीबी ने ऋषिकेश पवार की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 2 दिन की कस्टडी में भेजा है। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हो गया है। पहले दिन आसमान में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का दम देखने को मिला। बेंगलुरु एरो इंडिया शो में देश में बड़े विमान और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। सूर्य किरण ने आसमान में अद्भुत नजारा दिखाया। रूस की मदद से भारत में ही तैयार किए जा रहे सुखोई लड़ाकू विमान आसमान में गरजते हुए दिखाई दिए। आज से शुरू हुआ एरो शो 5 फरवरी तक चलेगा। असम के बोंगाई गांव में रेलवे स्टेशन पर 1000 जिंदा कारतूस बरामद होने से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध बैग को देखने के बाद आरपीएफ के जवानों ने बैग की तलाशी ली। इसमें कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक गोलियों को नागालैंड के दीमापुर से बिहार के बक्सर जिले में ले जाया जा रहा था। अवैध असलहे मिलने के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बता दें कि जल्द ही असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक ने अपने ही भाई की लाठी से पीट करके हत्या कर दी। लाइव मर्डर का यह सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। इसी विवाद में युवक ने बेरहमी के साथ अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,039 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 110 लोगों की मौत हो गई है। रात की बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या लगातार घट रही है। कोरोना से रिकवरी दर भी अब 97% के पार पहुंच चुका है।
ब्रिटेन के कोरोना योद्धा कैप्टन टॉम मूर का कोरोना के चलते निधन हो गया है। 100वें जन्मदिन से ठीक पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। टॉम मूर ने स्वास्थ्य सेवा के लिए 350 पाउंड जुटाए थे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में धन जुटाने के लिए कैप्टन का योगदान को बहुत सराहा है। भारत की सख्ती से पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भारत पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात कही है। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारत की ओर से सख्ती से जवाब दिए जाने के बाद यह नरमी देखने को मिल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्सी नेवेल्नी को 3.5 साल की सजा सुना दी गई है। मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए नेवेल्नी को सजा सुनाई है। व्लादिमीर पुतिन एलेक्सी पर जहर देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। नेवेल्नी की गिरफ्तारी के बाद रूस में हिंसा तेज होने के आसार हैं। और सऊदी अरब में 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में भारत और अमेरिका का नाम भी शामिल है। कोरोना महामारी को देखते हुए सऊदी अरब ने यह फैसला लिया है। सऊदी सरकार के मुताबिक यह रोक कुछ ही दिनों के लिए है। इस रोक से सबसे ज्यादा भारत और पाकिस्तान के कामगार प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के लोग ही सबसे बड़ी संख्या में सऊदी अरब में रोजगार के सिलसिले में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।